अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे जी। तो आज जैसे कि मैंने कल ही साग जो था वो रात को हाफ टर्न करके रख लिया था और सुबह जब गैस आई तो मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। और साथ ही हमने घर के लिए भी बनाने थे आलू वाले पराठे। और फिर मुझे 2 पराठों का ऑर्डर भी आ गया आलू वाले पराठों का। तो मैंने सुबह नाश्ते में पहले आलू वाले पराठे बनाए, 2 ऑर्डर के तैयार किए। और फिर मैंने कहा चलो बाद में अपने लिए बना लेंगे। और उतनी देर तक साग को भी मुकम्मल तैयार कर लूँगी मैं, इसको ग्राइंड करके। और बाद में तड़का वगैरह भी लगाना था तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो पहले मैंने ऑर्डर तैयार किया आलू वाले पराठे का, क्योंकि साग जो है ना वो आलू वाले पराठे के साथ खाएं ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगता है। वैसे तो सारी सर्दियों में ना साग जो है वो हर घर में ही होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो तकरीबन डेली ही थोड़ा सा साग ज़रूर खाते हैं। कोई भी सब्ज़ी बनाओ या कोई भी साथ में चाहे चिकन ही क्यों ना पका हो, लेकिन उन्हें थोड़ा सा साग जो है वो ज़रूर खाना होता है। तो यहाँ मैं आलू वाले पराठे बना रही थी, तो मैंने कहा पहले आलू वाले पराठे जो है ना वो मैं ऑर्डर के तैयार करके दे देती हूँ, तो फिर अपने लिए बाद में बना दूँगी। और उसके साथ ही ना फिर साग भी रेडी हो जाएगा। अच्छा, कल ना सारा दिन मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं आया, पता नहीं क्यों। कभी तो ऑर्डर्स आते हैं तो एक दिन में 3-3 4-4 आ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा उनमें आइटम भी होंगी आएंगी। लेकिन जब नहीं आते ना तो फिर बिल्कुल भी नहीं आते, बंद ही हो जाते हैं ऑर्डर्स आना। तो पता नहीं ये क्या मसला है, क्या ये सिस्टम जो है वो हो जाता है। तो नाश्ते का जो ऑर्डर है ना आज मुझे फ़र्स्ट डे आया है। तो पहले दिन ही आज मुझे आलू वाले पराठे का ऑर्डर आया। तो मैंने इसको तैयार कर रही थी। अभी दोपहर आगे का पता नहीं है कि शाम तक कोई ऑर्डर आता है कि नहीं आता, लेकिन कल जो है ना सारा दिन गुजर गया तो कोई भी ऑर्डर जो था ना वो नहीं आया था। तो खैर कोई बात नहीं, अप डाउन जो है वो होता रहता है, कभी ऑर्डर्स कम आते हैं कभी ज़्यादा आते हैं। तो अब गैस भी जो थी वो हल्की होनी शुरू हो चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल ही बंद हो जाएगी और चली जाएगी। तो आलू वाले पराठे भी जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो इनको मैंने पैक किया और पैक करके तो इनको दिया। और उसके बाद ना फिर मैंने साग की पहले तैयारी की, फिर बाद में घर के लिए नाश्ता जो था वो रेडी किया। तो साग भी था जो वो तकरीबन पक चुका हुआ था, अब उसकी भी आँच मैंने हल्की कर दी थी। तो पराठे देने के बाद ना फिर मैंने साग को ग्राइंड करना शुरू किया, क्योंकि हाथ के साथ तो अब घोटा नहीं जाता। जब मेरी अम्मी होती थी ना वो साग बनाती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो अम्मी साग बना के वही देती होती थी सबको। तो वो हाथ से घोटती थी, घोटा लगाती थी। लेकिन अब इन सर्दियों में ना मैंने ये दूसरी दफ़ा साग जो है वो खुद बनाया है। और मेरे से तो हाथ से घुटे नहीं गया, मैं तो मशीन से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं ग्राइंड करके ना साथ ही दूसरी देगची में डाल रही थी, तो ताकि नीचे फिर मैं आँच जला दूँगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो साथ ही में ड्राई होना शुरू हो जाए और साथ साग जो है ना वो जल्दी से तैयार भी हो जाए। तो यहाँ मैंने चूल्हा जला दिया और साग का जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकाल निकाल के तो फिर मैंने इसको ग्राइंड किया। तो साथ ही मैंने फ़ौरन से ही इसको मिक्स करके ना ऊपर ढक्कन रख दिया, तो इसके ना छींटे बहुत फिर निकलते हैं बाहर की तरफ, सारा फिर वो खलारा पड़ जाता है, किचन जो है वो गंदा हो जाता है। और साथ साथ मैंने फिर मशीन को साफ़ किया और सारा किचन भी साफ़ किया, क्योंकि मेरा किचन ना ओपन है। और मैं फ़ौरन से ही ना खाना जब बनाती हूँ तो साथ साथ किचन की भी सफाई कर लेती हूँ। फ़ौरन से स्लैब को साफ़ कर लिया और चूल्हे को भी साफ़ कर लिया, ताकि खलारा ना पड़े और किचन जो है वो गंदा ना लगे। क्योंकि अचानक से मेहमान आ जाए ना पता नहीं चलता, तो फिर बुरा लगता है कि गंद वगैरह पड़ा हो। तो बंदा साथ साथ साफ़ कर लेना तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो साग भी ग्राइंड हो चुका था और फिर मैंने तड़का भी तैयार किया। तड़के में मैंने अदरक और हरी मिर्चें ग्राइंड करके डाली थी और थोड़ी सी मैंने मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी। जो मोटी कुटी हुई लाल मिर्च के जो चंक्स होते हैं ना रेड कलर के, वो साग के अंदर ना बड़े मज़े के लगते हैं। और साग हरा साग होता है और उसमें लाल लाल वो चंक्स जो है ना वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैं सिर्फ अदरक और हरी मिर्च का ही तड़का लगाती हूँ, क्योंकि हमारी अम्मी भी इसी तरह लगाती होती थी। तो बड़े मज़े का ना ये साग बनता है। फिर बाद में जब आलू वाले पराठे के साथ खाना हो ना फिर ऊपर से थोड़ा सा मक्खन रख देते हैं। तो यहाँ मैंने टेस्ट किया तो नमक मुझे कम लग रहा था, तो थोड़ा सा नमक मैंने और इसमें डाल दिया। तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही डाला था। तो नमक डालने के बाद ना फिर इसको मैंने मिक्स किया और थोड़ा सा और पका लिया। तो साग तैयार हो चुका था और फिर मैंने घर के लिए भी पराठे बनाए और हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद ना ये लहसुन जो था मैंने रात को छील के रख लिया था, 1 पाव में लहसुन लेके आई थी।
तो इसको मैंने छील लिया था और अब मैं लहसुन को ग्राइंड करके रखने लगी थी, ताकि जब भी ज़रूरत हो ना तो फ्रिज से निकाल के जब भी खाना बनाना हो तो बड़ी सहूलत हो जाती है, बंदा आराम से जल्दी से ना खाना बना लेता है। तो मैं इसी तरह से लहसुन अलहदा और अदरक अलहदा ग्राइंड कर लेती हूँ। तो मैंने 1 पाव लहसुन लिया, इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल लेती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ऑयल या घी डालने से ना लहसुन का कलर जो है वो चेंज नहीं होता और ज़्यादा देर तक ना ये सही रहता है फ्रीज़र में। तो इसको मैं शीशे की बोतल में डाल के ना और ऊपर से फिर थोड़ा सा ऑयल या घी और डाल देती हूँ, ताकि ये ज़्यादा देर तक सही रह ले। तो ऊपर से मैंने इसको ऑयल डाला और ढक्कन बंद कर दिया और इसको रखा फ्रिज में। और टाइम फिर था वो बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो मैंने जल्दी से फिर बर्तन जो थे वो वॉश किए, क्योंकि साग बनाते बनाते ही ना सारा दिन गुजर जाता है। तो दोपहर का टाइम अब हो चुका था, तो मैंने नाश्ता करने के बाद ना तो बर्तन वॉश किए। नाश्ता तो हमारा लेट ही हो गया था। अब दोपहर का टाइम अब हो चुका हुआ था, तो मैंने फिर बर्तन धोने के बाद ना दोपहर का भी तैयार करना था, लेकिन अब तैयारी ज़्यादा नहीं करना था क्योंकि साग तो ऑलरेडी बना हुआ था। तो बस जब भूख लगेगी फिर तब रोटियां बना लेंगे, क्योंकि नाश्ता अभी हमने लेट किया है। तो किचन को साथ ही मैंने फ़ौरन से इस तरह से जल्दी से साफ़ कर दिया। और दूसरा ऑर्डर जो था ना वो मुझे तकरीबन 2 बजे आया था, इसलिए मैंने ना फिर बर्तन धोने के बाद ये सारा किचन साफ़ करने के बाद मैंने आटा गूँध के थोड़ा सा रख लिया, ताकि पता नहीं कोई ऑर्डर आ जाए या ना आए। अगर ना आएगा तो खैर रात को और दोपहर को हम खुद खा लेंगे। तो 3-4 रोटियों का आटा मैंने एक्स्ट्रा गूँध लिया था, लेकिन दोपहर के टाइम ना मुझे 10 रोटियों का ऑर्डर आया और उसके लिए फिर मैंने थोड़ा सा आटा और गूँध लिया, ताकि रोटियाँ जो है ना वो आसानी से जल्दी से बन जाए। चलिए जी, किचन जो था वो कंप्लीट हो चुका हुआ था और फिर 2 बजे मुझे रोटियों को ऑर्डर आया और मैंने फिर जल्दी से ना रोटियां पकाना शुरू की। तो 10 रोटियां जो थी वो मैंने तैयार करनी थी, तो गैस जो थी वो चली गई थी, बंद हो गई थी। तो फिर सिलेंडर जो है वो मैंने एक्स्ट्रा भरवा के रखा हुआ है, जब ज़रूरत पड़े तो फिर सिलेंडर के ऊपर मैं कुकिंग कर लेती हूँ। तो रोटियां जो है मैंने सिलेंडर पे ही बनाई थी। हालांकि सिलेंडर पे रोटियां ना सही नहीं बनती, क्योंकि इसकी आग जो है वो तेज़ नहीं होती, धीमी आग होती है। लेकिन एक मरतबा तवा जो है वो गर्म हो जाए ना तो फिर रोटियां बड़ी आसानी से पकती जाती हैं। पहले तवे को फुल गर्म कर लेती हूँ और फिर इसके बाद ना रोटी बड़ी इजीली बनती है। तो रोटियां जो हैं वो पक चुकी हैं 10, और इनकी मैंने पैकिंग जो थी वो साथ ही कर दी। तो 5-5 की मैंने अलग-अलग पैकिंग की, ताकि ये बहुत ज़्यादा ना फिर जब पैकिंग में भी रहे ना तो वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी होके ना बन जाती हैं, फिर एक पैकेट में ना नहीं आती, 2 पैकेट में डालनी पड़ती हैं। तो मैंने 5-5 की इस तरह अलग-अलग करके ना तो एक ही पैकेट में इनको पैक कर दिया था। तो ये था जी मेरा आज तक का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, मेरे व्लॉग आपको कैसे लगती हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है और मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने को दिल करता है। तो जी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, हैप्पी रहिए और दूसरों में खुशियाँ बांटिए। अल्लाह ताला आपको हर बला से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।